दोस्तों, आज की कहानी है कंजूस सेठ। एक बार धनीचंद नाम का एक सेठ था। वह बहुत कंजूस था। उसके पास कोई भी नौकर ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता था, क्योंकि वह काम पर रखने से पहले नौकर के सामने तीन शर्त रखा करता था, जिसको कोई भी पूरी नहीं कर पाता था। एक दिन मदन नाम का एक लड़का सेठ के पास नौकरी मांगने आया। वह सेठ से बोला, वह बहुत दूर से आया है, इसलिए उसको कुछ दे दें। सेठ बोला, ठीक है, तुमको नौकरी पर तो रख लूँगा, लेकिन मेरी तीन शर्तें हैं। मदन ने शर्त पूछी। सेठ बोला कि तुमको दिन में या रात में जब भी कोई काम मैं बोलूँ तुम्हें करना होगा। दूसरी शर्त, उसको दिन में केवल एक ही बार भोजन दिया जाएगा। तीसरी शर्त, यदि तुम खुद नौकरी छोड़कर जाते हो तो तुमको एक साल का पैसा देना होगा। मदन सेठ की सारी शर्त मान गया। सेठ बहुत कंजूस था। वह मदन को गोदाम से भारी भारी बोरियां लाने को कहता और दिन में केवल एक बार ही सूखा भोजन देता था, जिससे वह प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा था। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। एक दिन सेठ की बीवी ने उसको भोजन में बहुत कम रोटी दी। मदन ने बोला, इतना काम करने के बाद इतना कम भोजन? तो सेठ ने बोला, तू काम ही क्या करता है? मदन कुछ दिन बाद सेठ से नौकरी छोड़ने को बोला। सेठ ने उसको शर्त याद दिलाई। मदन ने अपनी माँ के कंगन बेचकर सेठ को पैसे दिए और गांव लौट गया। एक दिन गांव में मदन को उसका दोस्त रमेश मिला। रमेश ने मदन से परेशानी का कारण पूछा, तो मदन ने सारी बात रमेश को बता दी। रमेश ने सारी बात सुनकर सेठ का पता पूछा और मदन को बोला कि तू चिंता ना कर। रमेश उस सेठ के पास गया और उससे काम मांगने लगा। सेठ ने उसको वही तीन शर्तें सुनाई। रमेश बोला, सेठ जी, मैं तो आपकी तीन शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको भी मेरी एक शर्त माननी होगी। यदि आप मुझको नौकरी से निकालते हो तो आपको भी एक साल का पगार मुझे देना होगा। सेठ ने सोचा, ऐसी नौबत नहीं आएगी, और उसकी इस बात को मन ही मन में मान लिया। रमेश कुछ दिन तक काम करता रहा। एक दिन सेठ रमेश को बोला कि जाकर गोदाम में कुछ बोरियां रखी हैं, उसे लेकर आ जाओ और ताला लगा देना। उसने सेठ को सबक सिखाने की सोची। उसने बोरी निकालने के बाद गोदाम का ताला बंद नहीं किया, जिससे चोर उसकी सारी बोरियां लेकर चले गए। सेठ ने अगले दिन रमेश से पूछा तो रमेश बोला, उसने तो ताला लगाया था, शायद चोर ताला भी चुरा के ले गए। एक दिन सेठानी ने रमेश को बाजार से लकड़ी का गट्ठर लाने को कहा। लकड़ी लाने के बाद रमेश ने पूछा सेठानी से कि सेठानी जी, इन लकड़ियों को कहाँ रखूं? सेठानी जी ने गुस्से में बोला कि ला, मेरे सर पे रख दे। रमेश ने वैसे ही किया। लकड़ियां लेके सेठानी जी के सर पे रख दी, जिससे सेठानी चिल्लाई। सेठ ने रमेश को नौकरी से जाने को कहा। रमेश ने सेठ जी को वो शर्त याद दिलाई। सेठ उसको पैसे देने लगा। तब रमेश ने सेठ को सारी बात बता दी कि वह अपने दोस्त मदन का बदला लेने के लिए यहाँ पे आया था। उसने सेठ से मदन के पैसे लौटाने को कहा। सेठ ने रमेश को मदन के पैसे लौटा दिए। रमेश ने गांव आकर पैसे मदन को दिए, जिससे मदन बहुत खुश हुआ। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। और यदि आप सुनना चाहते हैं अपनी कहानी मेरी जुबानी, तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। मेलिंग एड्रेस मेंशन है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।